श्रीवरधमानाय नमः। श्रीवीतरागाय नमः। श्रीमहावीराय नमः। जय आत्म, जय आनंद, जय देवेंद्र, जय शिव। उपाध्याय भगवते श्री जितेंद्र गुरुवे नमः। जय शशिकांता, जय सरिता, जय अजय, जय मंजुला। गुरु कृपा से गुरु चरणों में रहकर ये तुच्छ बुद्धि जो भी स्वीकार कर पाई, कुछ आपके समक्ष रखने का प्रयास करूंगी। श्रवण भगवान महावीर स्वामी की पावन पवित्र आनंददायिनी कल्याणकारिणी वाणी आप श्रवण कर रहे हैं श्रीमद् अंतकृत दशांग सूत्र के माध्यम से। 8 वर्गों में से 6 वर्ग कल कंप्लीट हुए। आज 7वां वर्ग पूरा और 8वें वर्ग के 7 अध्याय हम सुनेंगे, सुनाएंगे। तो आइए 7वें वर्ग में क्या वर्णन आता है, इसे ध्यानपूर्वक सुने। आइए श्री जम्बू स्वामी अपने पूज्य गुरुदेव आइए श्री सुधर्मा स्वामी के चरणों में विनती करते हुए प्रार्थना करते हैं, कहते हैं, हे प्रभु, श्रीमद् अंतकृत दशांग सूत्र के 6ठे वर्ग में भगवान ने जो फरमाया वो मैंने आपके श्री मुख से सुन लिया। अब 7वें वर्ग में जो वर्णन है उसे भी बताने की कृपा करें। अपने शिष्य पर अनुग्रह करते हुए आर्य श्री सुधर्मा स्वामी जी फरमाते हैं, हे जम्बू सुनो, 7वें वर्ग में कुल 13 अध्ययन है। कितने? उनके नाम इस प्रकार हैं। बड़े पवित्र और पावन नाम हैं। एक बार सुनकर पीछे बोलने का भाव रखो। नंदा, नंदमती, नंदोत्तरा, नंदसेना, मरुया, सुमरुता, महामरुता, मरुदेवी, भद्रा, सुभद्रा, सुजाता, सुमति और भूतदिन्ना, ये 13 ही श्रेणिक राजा की रानियां हैं। इन 13 रानियों में से एक एक रानी के नाम से एक एक अध्याय कहा गया है। वे रानी थी इसलिए नहीं, उन्होंने सारा संसारी वैभव त्याग कर आत्मा का वैभव प्राप्त किया, इसलिए उनका क्या है यहाँ पर वर्णन है। फिर प्रश्न पूछा गया, प्रभु 7वें वर्ग के इन 13 अध्ययनों में से प्रथम अध्ययन में भगवान ने किस विषय का वर्णन किया है? आर्य सुधर्मा स्वामी फरमाते हैं, हे जम्बू सुनो, जिस समय भगवान महावीर स्वामी विद्यमान थे उस समय राजगृह नाम की एक नगरी थी। श्रेणिक राजा राज करते थे। गुणशील नाम का उद्यान था। उन राजा के नंदा नाम की एक महारानी थी। भगवान श्री महावीर स्वामी जी विचरण करते करते गुणशील उद्यान में पधारे। राजा श्रेणिक सपरिवार प्रभु के दर्शनों के लिए, वंदन के लिए, उनके प्रवचन और
और देशना सुनने के लिए जाते हैं। नंदा रानी बड़ी प्रसन्न होती है। भगवान का उपदेश श्रवण करके उसे संसार के प्रति वैराग्य उत्पन्न होता है। और फिर क्या था, श्रेणिक राजा की आज्ञा प्राप्त करके पद्मावती रानी के समान दीक्षा ग्रहण करती है। 11 अंगों तक के शास्त्रों का अध्ययन किया, 20 वर्षों तक चारित्र पाला, अंतिम समय में संधारा किया और मुक्ति को प्राप्त हुई। इसी प्रकार बाकी सभी रानियों का वर्णन भी जानना चाहिए। सभी रानियों ने समय समय पर दीक्षा ली और इस प्रकार सभी रानियों के नाम से एक एक अध्याय करके ये 7वां वर्ग पूरा हुआ। 8वां वर्ग आर्य श्री जम्मू स्वामी जी ने सुधर्मा स्वामी जी से कहा, हे भगवान, श्रमण भगवान महावीर स्वामी जो मुक्ति में पधार गए हैं, उन्होंने 8वें अंग अंतगढ़ सूत्र के 7वें वर्ग में जो बताया वो मैंने आपके श्रीमुख से सुन लिया। परंतु भगवान 8वें वर्ग में भगवान ने क्या फरमाया है, यह जानने की मेरी तीव्र उत्कंठा है। आप कृपा करें और मुझे बताएं। आर्य सुधर्मा स्वामी जी फरमाते हैं कि जम्मू सुनो। 8वें वर्ग में कुल 10 अध्ययन है। कितने? इनके नाम इस प्रकार हैं, सभी बोलना। काली, सुकाली, महाकाली, कृष्णा, सुकृष्णा, महाकृष्णा, वीर कृष्णा, राम कृष्णा, वित्रसेन कृष्णा और महासेन कृष्णा। इस प्रकार इन 10 रानियों के नाम से ये 10 अध्याय 8वें वर्ग में बताए गए हैं। और फिर पूछा गया, प्रभु इन 10 में से पहले अध्याय में भगवान ने क्या वर्णन किया है? तो आर्य सुधर्मा स्वामी कहते हैं, पहले अध्याय का वर्णन ध्यान से सुनो। जो पहले अध्याय का वर्णन है लगभग सभी अध्यायों का वही वर्णन है। इनकी तपस्याओं में अंतर है, वो आपको सब बताएंगे। तो बताया गया है कि ये 10 की 10 रानियां राजगृही नगरी के राजा श्रेणिक की रानियां। जो 7वें वर्ग के अंदर 13 रानियों का वर्णन हमने सुना, वो भी किसकी रानियां थी? राजा श्रेणिक की रानियां थी। और जो 8वें वर्ग में 10 रानियों का वर्णन है, ये भी श्रेणिक की रानियां। रानियां सब श्रेणिक की हैं। पर 7वें वर्ग में और 8वें वर्ग में उन रानियों में और इन रानियों में एक अंतर है, बहुत बड़ा अंतर है। अंतर ये है कि 7वें वर्ग वाली 13 रानियों ने जब दीक्षा ली थी तो उस समय राजा श्रेणिक विद्यमान थे, जीवित थे। और उन 13 रानियों ने राजा श्रेणिक से दीक्षा की आज्ञा ली और दीक्षा ग्रहण। और इन वाली 10 रानियों ने जब दीक्षा ली उस समय वातावरण बिल्कुल अलग था। कैसा वातावरण था? भय और आतंक का वातावरण। चारों तरफ त्राही त्राही मची हुई थी। जिस प्रकार महाभारत का युद्ध प्रसिद्ध है, महाभारत के युद्ध में पूरे विश्व ने भाग लिया था। शायद ही कोई एक आध बचा हो जिसने युद्ध में भाग ना लिया। और महाभारत के युद्ध के अंदर कोई जवान तो बचा ही नहीं था, या तो बुजुर्ग थे या बच्चे थे या फिर महिलाएं थी, और कोई जवान बचा ही नहीं था। तो जैसे महाभारत का युद्ध प्रसिद्ध है, उसी प्रकार जैन
राजा चेतक और कौणिक का युद्ध प्रसिद्ध है। तो जिस समय इन 10 रानियों ने दीक्षा ली उस समय चेतक और कौणिक का युद्ध चला था। उस युद्ध के अंदर इन 10 रानियों के पुत्र, काली रानी का पुत्र कार कुमार, सुकाली का पुत्र सुकार कुमार, महाकाली का पुत्र महाकाल कुमार, इस प्रकार इन 10 रानियों के पुत्र भी उस युद्ध के अंदर गए हुए थे। अब युद्ध में जो गया है, युद्ध में अच्छा तो कुछ होता ही नहीं, युद्ध में तो विनाश ही विनाश होता है। और जो युद्ध में गया है वो वापस आएगा या नहीं आएगा कुछ भरोसा नहीं होता। ज्यादा ही किस्मत अच्छी हो तो वापस आ जाते हैं, वरना युद्ध में गए तो इसका मतलब गए। और ये युद्ध भी हुआ क्यों था, इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा इतिहास है। आज थोड़ा सा जैन इतिहास आपको सुनाते हैं। जिस प्रकार आपने सुना कि भगवान अरिष्ट नेमि और श्री कृष्ण, इन दोनों का आपस में संबंध था। इनका संसारी रिश्ता भी था और धर्म संबंध भी था, श्रद्धा का, आस्था का, निष्ठा का। जैसे श्री कृष्ण और अरिष्ट नेमि का वर्णन आता है, वैसे ही भगवान महावीर के समय में राजा श्रेणिक का वर्णन। राजा श्रेणिक का जीवन भगवान महावीर के साथ जुड़ा हुआ है। भगवान महावीर के अनेक प्रसंग ऐसे हैं जिनमें राजा श्रेणिक का वर्णन आता है। तो ये राजा श्रेणिक कौन था? राजा श्रेणिक, इसके पिता थे राजा प्रसेनजित। कौन थे? राजा प्रसेनजित। राजा प्रसेनजित श्रेणिक जैसे होनहार पुत्र के होते हुए भी एक अकुलीन भील कन्या से विवाह करते और विवाह करते समय उस भील कन्या के पिता को वचन देते हैं कि मैं तेरी बेटी के पुत्र को क्या बनाऊंगा? राजा बनाऊंगा। और उस भील कन्या से उत्पन्न जो पुत्र होता है उसका नाम होता है चिलाती कुमार। अब चिलाती कुमार को राजा बनाना है तो चिलाती कुमार को सिर पे चढ़ाया है, उसकी मां को भी सिर पे चढ़ाया है, बाकी सब रानियां एक तरफ और वो भील कन्या एक तरफ है। और चिलाती कुमार को राज देने के लिए जब तक चिलाती का जन्म नहीं हुआ था तब तक तो श्रेणिक को पूरा आदर, मान, सम्मान, प्रेम सब कुछ मिला। पर जब चिलाती का जन्म हुआ तो श्रेणिक के साथ प्रसेनजित ने पक्षपात करना शुरू कर दिया। श्रेणिक की अनेक उल्टी सीधी परीक्षाएं ली। हर परीक्षा में श्रेणिक बहुत अच्छा अपना रोल दिखाता है, बहुत अच्छे नंबरों से पास होता है, पर फिर भी राज तो किसको देना था? चिलाती कुमार को देना था। तो रातों रात श्रेणिक को देश निकाला, दे दिया, चिलाती को राजगद्दी पर बिठा दिया और चिलाती ने नगर के अंदर आतंक फैलाना शुरू कर दिया। हालांकि श्रेणिक राजमहलों से निकलता है, एक व्यापारी की पुत्री नंदा के साथ विवाह करता है। उस नंदा से उसको अभय कुमार नाम के पुत्र की
निधान है। पर फिर भी राजा श्रेणिक के मन के अंदर ये मलाल रहता है कि पिता ने क्या करी, बहुत बड़ी गलती। इधर चिनाती पुत्र ने आतंक मचाया, प्रजा परेशान हो गई, तो मंत्रियों ने राजा श्रेणिक को ढूंढ करके दोबारा लेकर के आए और श्रेणिक का राज तिलक किया। श्रेणिक को क्या बना दिया, मगधपति, और राजगृही को श्रेणिक ने राजधानी बनाया। और श्रेणिक मन में विचार करता है, सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त हो गई, सब कुछ ठीक हो गया। मन में विचार करता है, उस समय विशाली नाम का जनपद, बहुत बड़ा जनपद, और चेटक राजा वहां पर राज करते। चेटक राजा की 7 पुत्रियां थी। राजा श्रेणिक मन में विचार करता है, किसी प्रकार चेटक राजा से संबंध जुड़ जाए तो हमारी राजगृही का भी बड़ा विकास होगा, बड़ी तरक्की होगी। और राजा श्रेणिक ने चेटक की छोटी बेटी चेलना के साथ गुप्त रीति से उसको बना करके क्या कर लिया, विवाह कर लिया। कैसे भी विवाह हुआ हो, आखिर चेटक का जवाई तो बन ही गया। अब राजा श्रेणिक मन में विचार करता है कि बेशक मेरे पास अभय कुमार जैसा पुत्र है, पर फिर भी मैं क्षत्रिय की कन्या के बेटे को क्या दूंगा, राज दूंगा। जो गलती मेरे पिता ने की वो गलती मैं नहीं करूंगा। तो वो सोचता है चेलना का बड़ा पुत्र होगा और उसे मैं क्या दूंगा, राज दूंगा। समय आने पर चेलना गर्भवती होती है और राजा की खुशियां दुगनी चौगनी हो जाती है। मन में सोचता है अब मेरे राज्य का उत्तराधिकारी आ रहा है। और वो भी समय आया, रानी चेलना जो भगवान महावीर की परम उपासिका, जो कभी एक चींटी को भी मरते हुए नहीं देख सकती, ऐसी चेलना उसके मन के अंदर भाव आया कि मैं मांस का भक्षण करूं। केवल मांस ही नहीं, मन में विचार आया मनुष्य का मांस खाऊं, और मनुष्य का ही नहीं, अपने पति पर नजर चली गई कि मैं राजा श्रेणिक के कलेजे का मांस खाऊं। ऐसी बात मन में एक बार आती है, 2 बार आती है, 4 बार आती है, 10 बार आती है। चेतना अपने मन से इस बात को निकालने की बड़ी कोशिश करती है, अपना ध्यान भगवान की वाणी में लगाने की कोशिश करती है, अपने आप को व्यस्त रखने की कोशिश करती है कि किसी तरह ये बात दिमाग से निकल जाए। पर जितना भूलना चाहती है उतना वो बात दिमाग पर और भी हावी होती हुई चली। एक बात दिमाग में बार बार घूमती रहती है तो वो चिंता का रूप लेगी। हर समय दिमाग पर चिंता छाई रहती है, चेहरा उदास रहने लगा, ना खाने में मन लगता है, ना पीने में मन लगता है, ना सोने में नींद आती है, ना प्रभु की भक्ति में मन लगता है। बस एक ही विचार हर समय, जितनी जल्दी हो, जैसे हो, मैं क्या करूं, श्रेणिक के कलेजे का मांस। राजा ने देखा आजकल रानी चेलना बड़ी उदास है, और इन दिनों में ऐसे समय के अंदर नारी को उदास नहीं होना चाहिए। अगर माँ उदास होती है तो उसका प्रभाव उस बच्चे पर भी अवश्य पड़ता है। राजा ने चेलना को
मनाने का प्रयास, बड़ा पूछा, पर छेड़ना सोचती है मैं ऐसी बात कहूं तो कैसे। आखिर राजा ने कसम दिलाई, छेड़ना अगर मुझे नहीं बताओगी तो और किसको बताओगी, और अगर बताओगी नहीं तो समाधान कैसे होगा। आप मेरी पत्नी हो और पत्नी ही नहीं बाकी सारी पत्नियों में सबसे ज्यादा प्रिय हो, गर्भवती हो, मेरे राज्य की उत्तराधिकारी को जन्म देने वाली हो, तो मेरा दायित्व बनता है मैं तुम्हारी खुशी का ध्यान रखूं। इसलिए मुझे बताओ। जब राजा ने बहुत मजबूर किया तो रानी को बताना पड़ा। आखिर जैसे तैसे करके रानी ने राजा को बताया। बता करके रानी का दिल तो हल्का हो गया, पर राजा रानी को तो आश्वासन दे दिया कि कोई बात नहीं, अपने बच्चे के लिए माँ बाप क्या नहीं करते हैं, मैं कुछ ना कुछ व्यवस्था करूंगा। रानी को ऐसा बोल के आश्वासन दे के आ गया, पर अपने दिमाग में चिंता आ गई। कलेजे का मांस देने का मतलब क्या देना, अपने प्राण देना। और राजा श्रेणी की हर समस्या का समाधान था अभय कुमार से सलाह की। उसने कोई योजना बनाई, कुछ ऐसे आयोजन किए, ऐसी व्यवस्था बनाई। राजा के शरीर के ऊपर कुछ खाद्य पदार्थ इस प्रकार लगा दिए गए कि उतारते समय ऐसा लगे जैसे कि कलेजा ही निकाल के दिया जा रहा हो। रानी को पता ना चले ये कलेजा दिया है या कुछ और दिया है। ऐसी व्यवस्था करके रानी को बिठा दिया गया, खिड़की में से दिखाया गया और राजा का जो शरीर पे खाद्य पदार्थ लगाया था वो उतारा गया। और राजा श्रेणिक बड़ा चीखता है, चिल्लाता है, ताकि रानी को ऐसा लगे कि सच में क्या किया गया, कलेजे का मांस निकाला गया। अब जैसे राजा चीखता चिल्लाता है, रानी को एक सुकून सा मिलता है। और जैसे ही वो खाद्य पदार्थ मांस कह करके रानी को दिया गया, उसका सेवन करके रानी स्वस्थ हो जाती है। स्वस्थ तो हो गई, पर राजा श्रेणी को प्राणों से भी ज्यादा चाहने वाली रानी मन में विचार करने लगी, मेरे मन के अंदर पति का मांस खाने का भाव क्यों आया। उसने सुन रखा था जब स्त्री गर्भवती होती है उस समय उसकी जो इच्छाएं होती हैं उन्हें दोहद कहा जाता है। दोहद मतलब दो हृदय, एक माँ का हृदय और दूसरा बच्चे का हृदय। तो मन में विचार आया, मेरे मन में तो ऐसा भाव नहीं आ सकता। ये जो भाव मेरे मन में आया किसकी वजह से आया, बच्चे की वजह से आया। और ये बच्चा जो अभी पैदा भी नहीं हुआ, अभी से अपने पिता के कलेजे का मांस मांग रहा है, तो इसका मतलब ये बच्चा अपने पिता के लिए शुभ नहीं है। चुपचाप रानी छेड़ना प्रयास करने लगी कि किसी तरह ये बच्चा अंदर ही मर जाए। पर एक कहावत है ना, जागो बिल्कुल, जिसका आयुष कर्म बाकी है उसे कोई मार नहीं सकता।
विश्वास पात्र दासी के साथ योजना बनाती है। पैदा होते ही बच्चे को कपड़े में लपेटकर नगर के बाहर, जहां सारे नगर का कूड़ा करकट गिराया जाता था, वहां उस बच्चे को फेंकवा देती। राजा सोचता है अभी तक कोई समाचार नहीं आया, अभी तक खुशखबरी नहीं आई, रहा नहीं गया, खुद आ गया। दासियों से पूछा क्या बात है। अब दासियां सब बोल, ना हाँ ना ना, सबने गर्दनें झुका ली। राजा सोचता है पता नहीं क्या बात है, कोई कुछ बता नहीं रहा है। आखिर चलते हुए रानी के पास पहुंच गया। वहां पर जाकर के देखता है कि बच्चा है नहीं। रानी से पूछने लगा। रानी ने बेहोश होने का नाटक कि मेरे को तो सुन ही नहीं रहा, क्या कह रहे हो, कौन क्या पूछ रहा है, कुछ पता ही नहीं। राजा बाहर आता है, आकर के एक दासी को डराता है, धमकाता है और मृत्यु दंड की सजा सुनाने की बात कहता है। तो वो दासी सच बोल देती है कि ऐसे ऐसे रानी ने उसे तो क्या कर दिया, मारने के लिए घुड़ी पर फेंकवा दिया है। राजा तुरंत दौड़ा दौड़ा जाता है, जा करके उस बच्चे को ले करके आता है, बड़ा चूमता है, दुलारता है, पुचकारता है, गोद में लेता है, खिलाता है और बच्चा है कि रोई जा रहा है। 1 घंटा रो लिया, 2 घंटा रो लिया, 3 घंटे, चुप ही नहीं हो रहा बच्चा। अब राजा ने गौर से देखा बात क्या है, पूरे शरीर को चेक किया तो पता चला वहां जितने समय वो कुर्डी पर रहा, उतने समय किसी जीव ने उसकी छोटी उंगली पर काट, और उसके काटने की वजह से उस बच्चे को दर्द हो रहा है, पीड़ा हो रही है, इसलिए बच्चा क्या कर रहा है, रो रहा है। अब राजा ने दवाई मलहम पट्टी लगाई, कोई आराम नहीं आया, पस पड़ गई। अब पस पड़ने से जैसे जैसे वो पस टस टस करती है, वो बच्चा और ज्यादा रोता है। तो राजा श्रेणिक ने अपने मुंह में उसकी उंगली डाल के वो पीप जो थी चूस चूस करके उसको क्या करा, निकाला। अब पीप जब सारी बाहर निकली तो बच्चे को राहत आई। राजा ने रानी चेतना को बड़ा डांटा, बड़ा फटकारा, माना कि तू माँ है, तूने बच्चे को जन्म दिया है और उसे मारने का तेरा कोई अधिकार नहीं है। जितना ये तेरा बेटा है उतना ये मेरा भी बेटा है, इसका ध्यान रखना है, पालन पोषण करना है। थोड़ा सा भी इसके पालन पोषण में तुमने कमी रखी तो मेरे से बुरा और कोई नहीं होगा। चेतना ने भी क्षमा याचना की, उस बच्चे को गोद में लिया, पालने लगी है, पर दिमाग से वो बात निकल नहीं रही है। मन में एक ही बात है कि ये अपने पिता का शत्रु है, इसे इसके पिता से मैंने क्या करना है, दूर रखना है, बचा करके रखना है। कौन सोच रही है, चेतना सोच रही है। जब जब राजा रानी के पास आता है और वो बच्चा उंगली पर काटने की वजह से उसका नाम कोणिक पड़ गया। क्या नाम पड़ गया, कोणिक। वैसे असली नाम था अशोक चंद्र। असली नाम क्या था, अशोक चंद्र, पर उंगली पर जख्म होने की वजह से नाम रखा गया, कोणिक नाम पड़ गया। तो वो कोणिक गोद में होता और चेतना जैसे देखती कि राजा आ रहा है, उसको गोद से उतार के साइड पे रख देती। वो दूध पिला रही होती और राजा के आते ही दूध पिलाना बंद करके उसको पालने में डाल देती। और धीरे धीरे करके उस बच्चे के अंदर एक संस्कार जमने लगा। जब जब ये आदमी आता है तब तब मेरे से मेरी माँ की गोद छूट जाती है, मेरे से दूध छूट जाता है, माँ की लोरियां छूट जाती है, मुझे एक तरफ डाल दिया जाता है। और धीरे धीरे करके जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो रहा है वैसे
शत्रुता और माता के प्रति प्रेम बढ़ता है। राजा ने पढ़ने लिखने के लिए भेजा, पढ़ लिख करके आया और जैसे ही आता है मन में एक ही भाव है, किसी तरह श्रेणी को हटाऊं और मैं क्या बनूं, राजा बनूं। ये श्रेणी तो भगवान महावीर का उपासक है, ये किसी के साथ युद्ध नहीं करता, कोई राज्य को बढ़ाने की बात नहीं करता, कोई विकास और तरक्की की बात नहीं करता। और अगर मैं राजा बनूं तो अपने देश का विकास करूं, अपने देश की तरक्की करूं, ये विचार रोज मन में आता है। और अपनी विमाताओं के 10 पुत्रों को अपनी तरफ, वही वाले 10 पुत्र जो भी 8वें वर्ग में 10 रानियों का वर्णन है, इन 10 के पुत्रों को रोज रोज बांट करके, मीटिंग करके, सलाह करके अपनी तरफ कर लेता है कि हम 11 भाई मिल गए हैं, अब हम पिताजी से राज्य क्या कर लेंगे, छीन लेंगे। राजा श्रेणिक वो तो खुद ही कोणिक को राज देना चाहता है, पर जिसने अपने माथे पर कलंक लगाना होता है उसके मन में सबर नहीं आता। कोणिक ने अपने 10 भाइयों को साथ में लेकर के राजा श्रेणी को एक दिन बांध लिया और बांध करके जेल में बंद कर अपने आप राजा बन गया। और जो राज्य था उसके छोटे छोटे 10 हिस्से करके उसने अपने 10 भाइयों को, क्योंकि वो भी तो तभी तो मिलेंगे जब उन्हें कुछ मिलेगा, तो छोटे छोटे हिस्से करके 10 भाइयों को दे दिए और पिता को जेल में डाल दिया। अपने आप राजा बन गया और श्रेणी के लिए सजा सुना दी, हर रोज 100 कोड़े मारने हैं, हर रोज। कौन कह रहा है ये? बेटा कह रहा है, इसके लिए, अपने पिता के लिए। देखो, जब बच्चा खुश होता है, जब बच्चा पैदा होता है तो माँ बाप कितने खुश होते हैं, ये बच्चा मेरे को क्या देगा, सुख देगा। पर क्या मालूम कि आगे आने वाले समय में क्या होने वाला है। राजा बन करके एक दिन कोणिक अपनी माँ के पास आ करके माँ के चरणों में सिर झुकाया, कहने लगा, माँ देख, तेरा बेटा राजा बन गया है, अपने बेटे के राजा बनने की खुशी में तू मेरे को आशीर्वाद नहीं देगी, मेरे को शुभकामनाएं नहीं देगी। देख तेरा बेटा कितना प्रतापी राजा बना है। अब माँ जो थी वो तो भरी पड़ी थी, वो तो राजा श्रेणी को अपने प्राणों से भी अधिक चाहती थी। हर नारी के लिए पुत्र से ज्यादा महत्व अपने पति का होता है। तो रानी चेला कहने लगी, अरे बेटे, अपने पिता को जेल में डालता है, उन्हें 100 कोड़े रोज मरवाता है और अपनी माँ से आशीर्वाद मांगता है। हाँ जी, पिता को दुख देके माँ से आशीर्वाद मांगता है, ये तो क्या कर रहा है। डाल पिता को कैद में बंदी, ताज को सिर पर धारा है। डाल पिता को कैद में बंदी, ताज को सर पर धारा है। दूर पड़े तेरे शासन पर, तू पापी हत्यारा है। डाल पिता को जेल में बंदी, ताज को सिर पर धारा
क्या कहती है माँ? मैंने चाहा तू मर जाए, बहुत तरीके अपनाए। मैंने चाहा तू मर जाए, बहुत तरीके अपनाए। नहीं बसाई पार मेरी अब रोज कलेजे को खाए। नहीं बसाई पार मेरी अब रोज कलेजे को खाए। सच्चा था वो सपना जिसमें मुर्दे मुर्दे दिखलाए। बेटा लूटे मौज बहारे, सड़ता बाप बेचारा है। बेटा लूटे मौज बहारे, सड़ता बाप बेचारा है। धूल पड़े तेरे शासन पर, तू पापी हत्यारा है। डाल पिता को कैद में बंदी, ताज को सिर पर धारा है। डाल पिता को कैद में बंदी, ताज को सिर पर धारा है। कुर्सी पर फेंका था मैंने, दिल उनका भर आया था। कुर्सी पर फेंका था मैंने, दिल उनका भर आया था। स्वयं उठाया गोद में अपनी, और तुझे दुलराया था। स्वयं उठाया गोद में अपनी, और तुझे दुलराया था। घाव चूस कर दर्द मिटाया, मुझे बहुत धमकाया था। उसको मर दिल पूज पिता को, मिली अंत में कारा है। उसको मर दिल पूज पिता को, मिली अंत में कारा है। धूल पड़े तेरे शासन पर, तू पापी हत्यारा है। डाल पिता को कैद में बंदी, ताज को सिर पर धारा है। डाल पिता को कैद में बंदी, ताज को सिर पर धारा है। बचपन से यौवन तक उनसे दूर तुझे रखना चाहा। बचपन से यौवन तक उनसे दूर तुझे रखना चाहा। उनके निर्लोभी निर्भय मन, कोई नहीं बिल्कुल भाया। उनके निर्लोभी निर्भय मन, कोई नहीं बिल्कुल भाया। स्वयं खिलाया स्वयं पढ़ाया, अपने हाथों से ब्याहा। हाय प्यार का कर जा उनका, हाय प्यार का कर जा उनका, तूने खूब उतारा है। धूल पड़े तेरे शासन पर, तू पापी हत्यारा है। डाल पिता को कैद में बंदी, ताज को सिर पर धारा है। डाल पिता को कैद में बंदी, ताज को सिर पर धारा है। अभय मेघ और नंदिसेन सब बने मुनि संयम धारी। अभय मेघ और
माँ के मुंह से जब ऐसे शब्द निकले कि बेटा तूने जो पाप किया है ना, तेरा ये पाप सारे खानदान को, परिवार को और तेरे को भी खा जाएगा। ना तेरे को जीते जी चैन मिलेगी, ना मरने के बाद तेरे को सदगति प्राप्त होगी। मरकर नरक में जाएगा तो मेरी आंखों से क्या हो जा, दूर हो जा बस। और अब कोडिंग में आंखें खुली। अभी तक तो अज्ञान में जी रहा हूं, अभी तक तो बस यही सोचता था कि ये बूढ़ा बाप गद्दी छोड़ता नहीं और मेरे को राजा बनाता नहीं। पर आज मन में विचार आ रहा है कि राजगद्दी तो मेरे को ही देने की बुद्धि अब आ रही है ना, कि कोई बचा ही नहीं राज में बैठने वाला, तो मेरे को ही तो रखा था पिता ने राजगद्दी देने के लिए, और मैंने पिता के साथ ऐसा जुल्म किया। इतना मन में पश्चाताप आया। मन में सोचता है मैंने पिता को सताया है, मैं ही पिता के बंधन काटूंगा। मैंने जेल में डाला है, मैं ही जेल से निकाल के लाऊंगा। आदर के साथ, मान के साथ पिता के चरणों में गिरूंगा, पश्चाताप करूंगा, अपने सारे पाप आज रो दूंगा और पिता को राज सिंहासन पे बिठाऊंगा। ये करूंगा, वो करूंगा। और मन में सोचता है अगर मैं सेवकों को आदेश दूं पिता की हथकड़ियां बेड़ियां तोड़ने के लिए, पिता को सिंगटों से निकालने के लिए अगर मैं सेवकों को आदेश दूं तो मेरा बेटा होने का क्या फायदा है। अपने आप फरसा उठा लिया, इसलिए कि अपने हाथ से क्या करूंगा, बेड़ियां काटूंगा। और दूर से राजा सैनिक ने देख लिया, आ गया जाली, आज तो फरसा लेकर आ रहा है, पता नहीं मेरे कितने टुकड़े करेगा और ये मेरे को मारेगा। सारी दुनिया इसको पिता का हत्यारा बोलेगी, इसके माथे पर पिता की हत्या का कलंक लग जाएगा। इसलिए मैं पहले ही मर जाऊंगा। ये मेरे को मारे उससे अच्छा पहले ही मर जाता हूँ। छुपा करके ताल फुट विष रखा हुआ था अपने अंगूठी के अंदर, पहले रखते थे, वो खोली और जीभ पर रख ली और जीभ पर रखते प्राण पखेरु। अब आता है कोणिक, हथकड़ी खोलता है, बेड़ी खोलता है, पिता को पुकारता है। जब पुकारने का समय था तब तो पुकारा नहीं, जब समय निकल गया अब रो रहा है, पश्चाताप कर रहा है। ऐसा समय आ गया, अगर वो रोता है तो दुनिया कहती है ये रो नहीं रहा, ये क्या कर रहा है, रोने का नाटक कर रहा है। उसके रोने को भी कोई सच नहीं मान रहा। पिता का संस्कार करता है, बड़ी मीठी मीठी बातें करता है, पर कोई सबके मन में एक ही बात है, इसने पिता को मारा, इसने पिता को मारा। अंतर में कौन झांक के देखता है। पिता के मरने के बाद श्रेणी कोणिक ने बड़ा प्रयास किया, मैं अपने राज्य को व्यवस्थित कर लूं, मैं सारी व्यवस्था संभाल लूं, सब कुछ ठीक हो जाए, पर कुछ भी ठीक नहीं हुआ। जब लोगों के मन से उतर गया तो फिर शासन क्या करता, कहीं उसे आदर मान नहीं मिला। आखिर कोणिक ने राजद्रोही को छोड़ा और चंपा नगरी को अपनी राजधानी बना लिया। चंपा में आ गया है और श्रेणी की जितनी रानियां बची हुई थी वो भी सब उसके साथ कहाँ आ गई, चंपा में आ गई। उसके छोटे भाई हल विहल कुमार वे भी कहाँ आ गए, चंपा में आ गए हैं। वो अपनी छोटी सी गृहस्थी में मस्त है, ये राजा बन के शासन कर रहा है। उनके पास एक हार है और एक हाथी।
देखा। कहने को तो मैं रानी हूं, पर मजे कौन लूट रहे हैं? हल और विहल कुमार लूट रहे हैं। हाथी पे बैठते हैं, मनोरंजन को जाते हैं, कभी 1 दिन, कभी 2 दिन, कभी 10 दिन, पार्कों में घूमते हैं, उद्यानों में घूमते हैं, कहीं कहीं जाते हैं। और मैं तो मेलों में ये इंतजार करती रहती हूँ कि कोणी को फ्री हो तो मैं भी घूमने जाऊं। कोणी को भड़का दिया, हार और हाथी चाहिए, नहीं मिले तो ना खाऊंगी। और कोणी के लिए ऐसा ही था, आदेश भिजवा दिया, हार और हाथी दे दो वरना मुझे तुम जानते हो। हल कुमार सोचते हैं ये राजा है, शक्तिशाली है, कुछ भी कर सकता है, हम इसका सामना नहीं कर सकते। रातों रात हार हाथी लेकर अपनी पत्नियों के साथ जो जो अपनी संपत्ति थी वो लेकर के वहां से निकल जाते हैं और अपने नाना चेतक के पास पहुंच जाते हैं। जा करके चेतक को सारी बात बताते हैं कि नाना जी ये हार और हाथी हमें किसने दिया था? पिताजी ने दिया था। इस हार और हाथी के ऊपर भाई का कोई अधिकार नहीं है, पर फिर भी वो हमसे क्या कर रहा है? मांग रहा है। चेतक ने कहा तुम निश्चिंत रहो, हमारी शरण में आए हो इसलिए भी तुम्हारी रक्षा करेंगे। और तुम ठीक बात कह रहे हो, कोणी गलती कर रहा है, कोणी गलत रास्ते पर है, चाहे हमें युद्ध भी करना पड़े तो युद्ध भी करेंगे, पर तुम्हारा बार बांका नहीं होने देंगे। आखिर वो दिन आ गया, युद्ध का दिन। दोनों की सेनाएं आमने सामने डटी हैं। कोणी गया है युद्ध के लिए और साथ में उसके 10 काल कुमार, सुकाल कुमार, महाकाल कुमार ये सब गए हैं और पीछे से उनकी 10 माताएं हाँ जी चिंता कर रही हैं, पता नहीं क्या होगा, हमारे पुत्र वापस आएंगे या नहीं आएंगे। और उसी समय चंपा नगरी के बाहर भगवान महावीर का पदार्पण हो गया है। 10 रानियां भगवान के पास जाती हैं और भगवान से पूछती हैं, प्रभु आप तो सर्वज्ञ हो, सर्वदर्शी हो, सब कुछ जानते हो, प्रभु ये बताओ हमारे पुत्र वापस आएंगे या नहीं आएंगे? भगवान कहते हैं वीर कह रहे हैं, महावीर कह रहे हैं, वीर कह रहे हैं, महावीर कह रहे हैं, अपने अपने कर्मों का फल जीव सह रहे हैं, वीर कह रहे हैं, महावीर कह रहे हैं, वीर कह रहे हैं, महावीर कह रहे हैं। भगवान फरमाते हैं जितने भी कोणिक के साथी हैं वे सब अन्याय का पक्ष ले रहे हैं। इसका पक्ष ले रहे हैं, अन्याय का। कोणिक का उस हार और हाथी पर कोई अधिकार नहीं, फिर भी हक जमा रहा है। और जो कोणिक के पक्ष में है वे सब गलत हैं, और जो चेतक के पक्ष में है वे सब किसके पक्ष में है? न्याय के पक्ष में है। जो कोणिक के साथी है वो जुल्म का ढोल बजा दे, जो कोणिक के साथी है वो जुल्म का ढोल बजा दे, जो चेतक के साथी है वो न्याय
10 की 10 रानियां मूर्छित हो जाती, बेहोश हो जाती। उन्हें आशा थी कि शायद भगवान कह देंगे तुम चिंता मत करो, तुम्हारे पुत्र आएंगे और तुम्हें मिल जाएंगे। पर ये तो बिल्कुल ही उल्टा है कि बिल्कुल सिर्फ मरने की ही घोषणा कर। जैसे तैसे करके होश में आई, रो रही है, विलाप कर रही है। कितनी भीषण है आई घड़ी, मौत मोहबाई सन्मुख खड़ी। कितनी भीषण है आई घड़ी, मौत मोहबाई सन्मुख खड़ी। हर तरफ है रुदन की घड़ी, महल को देखो या झोपड़ी। हर तरफ है रुदन की घड़ी, महल को देखो या झोपड़ी। कितने बलवान रणशूर थे, रूप विद्या से संपन्न थे। कितने बलवान रणशूर थे, रूप विद्या से संपन्न थे। वो पिलाते थे पानी हमें, वो खिलाते हमें अन्न थे। सोचते सोचते रो पड़ी, मौत मोहबारे सम्मुख खड़ी। कितनी भीषण है आई घड़ी, मौत मोहबारे सम्मुख खड़ी। 10 की 10 मन में विचार करती है, अब हमारा इस दुनिया में कौन रहा। माता पिता का घर छोड़ा, ससुराल में आई, राजा श्रेणी को अपना नाथ बनाया। पर बेचारे राजा श्रेणी भी बेमौत मारे गए। पीहर छोड़ा, पति विदा हो गया, एक पुत्रों का ही तो आसरा था। अब एक पुत्र भी दुनिया से चले गए थे। अब हम किस लिए अपना जीवन जिए। बेसहारा रहने से बुढ़ापे के अंदर तो वैसे ही दुर्गति हो जाती है, और जब पूछने वाला बेटा भी नहीं हो फिर तो बात ही क्या है। बड़ी उदास है, पर भगवान उन्हें समझाते हैं। बड़े से बड़ा दुख, बड़े से बड़ा शोक भगवान की वाणी से दूर हो जाता है, खत्म हो जाता है। भगवान समझाते हैं जो आया है उसको जाना तो है। कोई आज गया, कोई कल गया, कोई परसों गया, कोई बचपन में गया, कोई जवानी में गया, कोई बुढ़ापे में गया। जाना तो सबने है, इसलिए तुम जो चला गया उसका शोक मत करो, जो बचा है उसको संभालो। बचा क्या है? तुम्हारी उम्र बची है, तुम्हारे सांस बचे हैं, तुम्हारा जीवन बचा है। इस जीवन को सफल बना लो, तो जो चला गया उसका भी शोक क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। ये 10 की 10 रानियां भगवान की वाणी सुन करके भगवान के चरणों में दीक्षा ग्रहण करती, और केवल दीक्षा ही ग्रहण नहीं करती, एक से बढ़कर एक लंबी लंबी तपस्याएं करती। ये अभी जो मूल पाठ में पढ़ा था ना हमने, अगर इसका अर्थ बताने लगूं तो रोंगटे खड़े हो जाए। और आज हमारा समय पूरा हो रहा है।